हेलो वीवर्स, वेलकम टू थ्री क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे कल भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। इसके संबंध में कल हम लोग कुछ भाग पढ़े थे, इसके अनुच्छेद पढ़ चुके थे और संविधान सभा पढ़ा था हम लोगों ने कल। आज पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची और उसके विषय, यानी किस अनुसूची में क्या विषय दिया गया है। क्लास शुरू करने से पहले कल के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग उनके जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। यानी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों सवाल आप लोग बताइएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। संविधान की अनुसूचियाँ एवं उनके विषय। हमारे संविधान के जब हमारे लागू हुआ तो इसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आज इन्हीं का अध्ययन करेंगे। देखेंगे पहली अनुसूची में कहा गया है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं और राष्ट्रपति हैं, इनके वेतन भत्ते और पेंशन की बात कही गई है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, लेकिन तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति इसमें शपथ नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें से पूछा जाता है कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन लोग शपथ लेते हैं, इसको भी आप लोग पढ़िएगा, आगे भी बताएंगे। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बात की गई है, यानी राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत है, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है पांचवी और छठी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्रों यानी एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की जो बात कही गई है वो छठी अनुसूची में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से कोई एक राज्य का नाम नहीं देगा। मिजोरम की जगह मेघालय दे देगा, मणिपुर दे देगा, तब मेघालय तो है, मिजोरम की जगह ज़्यादातर मणिपुर दे देता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है। याद कैसे रखेंगे, ATME ऐसे बोल दीजिए, ATME, ज़ोर से बोलिए इसको, ATME। ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और मे से मिजोरम, बस ऐसे याद रख लीजिए। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है, यानी भूमि से संबंधित जो बातें की गई हैं वो 9वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची को दल बदल के आधार पर अयोग्यता, यानी जो दल बदल होता है, याद कैसे रखेंगे, दा से 10 और दा से दल बदल, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की बात की गई है। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें भाग के अंतर्गत भाग 9 में पूछा जाता है पंचायतें किस भाग में हैं, तो पंचायतों की बात करेंगे तो भाग 9 के अंतर्गत बताया गया है। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और नगर पालिकाओं से ये संबंधित है। ये भाग 9 का में है, नगर पालिका 9 का में है, पंचायत 9 में है, भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं और 9 खा, जो भाग 9 खा है उसमें सहकारी समितियों की बात की गई है। एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र है और एससी के क्षेत्रों का प्रशासन है, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बात की गई है, 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि से संबंधित जो बात है यानी कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण।
10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ हैं। इनको याद रख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक तरफ अनुसूची दे देगा, एक तरफ विषय, वो कहेगा अब इनका सही मिलान करिए। आगे बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना पर। संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, इसको अच्छे से याद होना चाहिए। हम भारत के लोग, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है किससे शुरू होती है? भारत के लोगों से। यही से क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान की प्रस्तावना कैसे शुरू होती है, यानी संविधान में शक्ति किसको दी गई है? भारत के लोगों को, यानी जनसंख्या को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये सारी चीज़ देता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बात कही गई है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से क्या नहीं है इसमें, तो ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें ऑप्शन में रहता है धार्मिक न्याय भी रहता है, लेकिन याद रखिएगा धर्म के आधार पर किसी भी न्याय की बात नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगर स्वतंत्रता की बात करेंगे, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। फिर से देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समानताएं दी गई हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कौन? हम भारत के लोग। कल मैंने पढ़ाया था हमारा संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और हमारी संविधान की प्रस्तावना में ये बात उल्लिखित है। संविधान लागू करने की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मौलिक अधिकारों में जो 32 अनुच्छेद है, संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद है, उसको क्या कहा गया है? क्या कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी? संविधान सभा की आत्मा। अगर पूछेगा संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को, लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे चलेंगे, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1 से 4 में भाग 1 के अंतर्गत बताया गया, भाग में भी बताया गया है। भारत और संघ राज्य क्षेत्र हैं, अनुच्छेद में भी बताया गया है और अनुसूची में भी यही कहा गया है कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। गाइज, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। यहाँ से सवाल बनता है कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में है? भाग 1 के अंतर्गत है। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 28 राज्य हैं और 8 यूटी यानी संघ शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत संघ का नाम बताया गया, यानी संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अगला है, भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। और किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है
कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो आंध्र प्रदेश था। आगे भी उसको देखेंगे हम लोग। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अभी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। पीसीएस में ये क्वेश्चन बना है कि क्षेत्रीय परिषद हैं, उनका अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या गृह मंत्री। तो याद रखिएगा, जो क्षेत्रीय परिषद हैं उसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। भारत की जो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं इनसे बात करेंगे। इनका परिषद कौन सी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मिलाने के लिए क्वेश्चन बनता है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसमें कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, एक बार सरसरी नज़र से देखेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। जैसे नाम है इसका उत्तरी, तो उत्तर वाले राज्य इसमें मिल जाएंगे। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में इसका मुख्यालय है चेन्नई में। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी इसके अंतर्गत आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली इसके अंतर्गत आएंगे। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। याद कैसे रखेंगे, उत्तर प्रदेश से कटकर अलग बना उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से अलग होकर के बन गया छत्तीसगढ़, इसलिए ये चारों राज्य एक पास याद रखिएगा। नोट है इसका, पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। ये क्वेश्चन बना है कि पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1971 में इसका गठन किया गया था। भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ, उनका जो अभी हमने पढ़ा था, भारत में राज्यों का गठन, इनका वर्ष क्या है, इसमें मैचिंग में क्वेश्चन बनता है। आंध्र प्रदेश अभी बताया था भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ। 1953 याद रखिएगा। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। गुजरात और महाराष्ट्र कैसे याद रखेंगे, ये गुजरात और महाराष्ट्र साथ साथ में पड़ोसी हैं, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र से कटकर ही गुजरात बना था। 1 मई 1960 को इन दोनों का गठन हुआ। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बने। सिक्किम 16 मई 1975 को बना था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987 को बना। छत्तीसगढ़ ये पूछे जाते हैं, 1 नवंबर 2000 में बना। उत्तराखंड 9 नवंबर में बना और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था 29वें राज्य के रूप में, लेकिन अभी फिर से हमारे यहाँ पे 28 राज्य हो चुके हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है, यानी इसको समाप्त कर दिया गया है कुछ भाग को इसके। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख इन 2 में बांट दिया गया है, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी हम लोग मनाते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले हैं, पूछता है 2 जिले हैं, कौन से हैं, एक है कारगिल और दूसरा है लेह। शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम हो गया
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? दमन में। इस तरीके से हमारे पास अब 8 यूटी यानी संघ राज्य क्षेत्र हो चुके हैं। नागरिकता की बात करेंगे। कल बताया था संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका विवरण मिलता है। भारतीय संविधान नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। कल बताया था अगर हम अपने राज्य और भारत में रहते हैं तो सिर्फ हमको भारत की ही नागरिकता प्राप्त होगी। मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही है एकदम, इसके सारे जितने अनुच्छेद है याद होने चाहिए। आज की क्लास में इतना ही है। कल को अगर हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें मौलिक अधिकार को अलग वीडियो बनाकर बता देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।